वो आंखें चूमने दे जिससे तूने मौला को देखा है। मुझे वो हाथ चूमने दे जिससे तूने मौला को हाथों को हाथ लगाया। ये परेशान होगा तो कौन से मौला है? उसे कहा ये क्या तुम्हें साहबुल अम्र ने नहीं दी गई? क्या लगा कौन से साहबुल असर? क्या वो इमाम ज़मान थे? उसे कहा तू वहां मिल के आया, तुझे पता ही नहीं? मुझे जो जब भी कोई मुश्किल होती है मैं उन्हीं को बुलाता हूँ। मैंने तो अभी रात को कहा था मौला 40 दिनार का कर्जा है, मुझे वापस देना है। सुबह से पहले उसने वापस भेज दिया। मौला फरमाते इतना मुझ पर यकीन। जब तुम्हारा यकीन इतना बढ़ जाएगा फिर तुम अपनी मुश्किल किसी को बताओगे नहीं। अब ये मोहब्बत का बयान है। इमाम फरमाते मेरे शियो मुझसे रात को सरगोशियां किया करो। सरगोशी किया तकी के सर रख के अपने दुख मुझे सुनाया करो। इमाम फरमाते तू तकिए पे सर रख के मुझे अपने दुख सुना के सो जा। सुबह का सूरज तलू होने से पहले तेरे दुख न टालू, मुझे बतूल का लाल ना कहना। तू मुझ पे एतमाद तो करो, तू मुझ पे यकीन तो करो, तू मुझ तक पहुंचने का रास्ता तो तलाश करो। इमाम फरमाते हैं मेरा शिया वो है जो मेरा ज़हूर हर रोज मांगे। वो सारी जिंदगी उसकी हालत ऐसी रहे जैसे उसकी कोई चीज गुम हो चुकी है और वो उसे ढूंढ रहा है। शिया भी और उसे ये भी पता हो कि मेरे वक्त का इमाम कहीं ना कहीं खून रो रहा है। फिर उसके दिल में ये तलब होनी चाहिए कि मैं इमाम तक किसी न किसी तरीके से पहुंचूं। मुलाकात इमाम से है, किबला तशरीफ फरमाए। मुलाकात मुमकिन भी है। हाँ इमाम मिलते हैं हर किसी से उसकी मार्फत के मुताबिक, उसके इरफान के मुताबिक। आएंगे जरूर, बुलाओ सही, आएंगे जरूर। चले मैं तोहफा दूं आज की आखिरी मजलिस में, हदिया दूं। मौला फरमाते जिस दिन तुम चाहो कि तुम मरना नहीं चाहते, जिस दिन तुम्हारा जी जिंदा रहने के लिए हो कि आज मैं जिंदा रहना चाहता हूं, अमल ये है मौला फरमाते उस रोज आंख खुले तो उठते ही, बल्कि ये रोज का मामूल बनाओ, आंख खुलते अस्सलाम वालेकुम या साहिब अलअस्र व ज़मान, ऐ मेरे वक्त के इमाम तुझ पे मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साहिल ने कहा मौला करेंगे सलाम तो मौत कैसे नहीं आएगी? इमाम ने फरमाया सलाम सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तुम सलाम करोगे वो जहां भी है वापसी में जवाब देगा अलैका सलाम। जब वो कह दे सलामती हो तो फिर मौत कैसे आ सकती? अब इमाम तक पहुंचने का रास्ता किसने तय्युन करना है? जब हुज्जत मौजूद हो तो फिर हमें गैर के दरवाजे पे झुकने की जरूरत नहीं। सरकार सादिक बादशाह का दौर था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक शख्स ने गुस्से में अपनी औरत को तलाक दे दी। शहर के उलमा से हल पूछा, उन्होंने हल बताया। तस्लीम न करने के लिए ज़हन तैयार था। अपने शहर से निकल गया और मदीने पहुंच गया। जब मदीने पहुंचा तो उसने लोगों से कहा कि यहाँ पे रसूल का कौन सा बेटा है? उनका रसूल का एक बेटा है, नाम उनका जाफिर, लकब उनका सादिक है। उनसे कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उससे मैंने इस मसले का हल पूछना है। अब हुज्जत तक पहुंचने का रास्ता बताने लगा कि क्या तवक्कल क्या चाहिए, एतमाद क्या चाहिए। उससे कहा मैं इमाम से मिलना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस मसले का हल क्या है। वहां के रहने वाले लोगों ने कहा क्या तू आसान समझता है इमाम से मिलना? हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है, इमाम से मुलाकात का तसव्वुर भी नहीं। इमाम को घर में नजरबंद किया हुआ है, गली में मुखबरों ने घर लिए हुए हैं, फौजियों के पहरे हैं, सिपाहियों का हजूम है, तो इमाम तक नहीं पहुंच। यहीं से वापस चला जा। और अगर कोई दीनी मसले के बारे में जवाब लेना है तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो दीन के बारे में जानते हैं। उसने कहा नहीं, जब वारिसे दीन मौजूद है तो फिर मैं क्यों किसी के पास? उन्होंने कहा फिर तो उनसे तो नहीं मिल सकता, उनसे तो मिलने पे पाबंदी है। मैं वाकया पढ़ता जाऊंगा और आपने आज के दौर में इसे देखते चले जाना, ये कहां कहां निशानियां दे। उसने कहा जब इमाम मौजूद है तो मैं क्यों पूछूं, मैं इमाम तक पहुंचूंगा। उन्होंने कहा फिर तो इमाम से तो नहीं मिल सकता क्योंकि उनसे मिलने पे पाबंदी है। उसने कहा पाबंदी बता रही है कि ये सच्चा है, इसलिए कि झूठ पे कभी पाबंदी नहीं होती, पाबंदी हमेशा हक पे होती है। लिहाजा मैं इमाम तक पहुंचूंगा, हर सूरत पहुंचूंगा।
اب یہ جب بھی اس گلی میں داخل ہو، فوجی روکیں، سپاہی روکیں، خوف میں آ جائے، ڈر جائے، واپس آ جائے۔ ایک کتاب میں روایت ہے 1 ماہ، ایک میں روایت ہے 3 ماہ تک مدینے کے باہر، ایک سوال کے جواب کے لیے امام کے شہر میں موجود، مسلسل مدینے میں پھرتا رہا، صرف ایک ہی مقصد، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات، اور امام موجود ہیں اور ملاقات ہو۔ اب تھک گیا، مدینے کے باہر بیٹھا تھا اور یوں شہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔